तो आज के टॉपिक में यानी कि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके न्यूमेरिकल्स में भी बहुत सारे यूजेस हैं और भी कई थ्योरेटिकल पार्ट्स में वो काम आने वाला है। जिसकी टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मल्टीप्लायर यानी कि गुणक। गुणक की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लायर की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा सीखेंगे, यानी कि बेसिक पार्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मल्टीप्लायर, अब ये मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि गुणक, इसे हिंदी में गुणांक भी कहा जाता है। गुणांक, गुणक या गुणांक, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर कह लीजिए, मल्टीप्लायर कह लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लायर यानी कि गुणक का है। अब इसको सिंबल जो है वो सिंबल देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। प्रेजेंटेड और शोड बाय सिंबल ऑफ के। किससे दिखाते हैं हम इसको? के सिंबल से दिखाते हैं, सही है। के का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लायर है। और ये न्यूमेरिकल्स में इसका इतना ज़्यादा यूज़ है कि आप लोगों को बस मैं बता भी नहीं सकता कितना ज़्यादा यूज़ है। ये हम जब वीडियोस बनाएंगे यानी कि जब हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब आपको एहसास होगा। 4 to 6 मार्क्स से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं जो आपके मल्टीप्लायर से रिलेटेड होता है। तो मल्टीप्लायर का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये देखिए मल्टीप्लायर जो है क्या होता है। मल्टीप्लायर की जो कैलकुलेशन है वो होती है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ क्या है और क्यों इसकी कैलकुलेशन होती है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। डेल्टा का मतलब आपको क्लियर है, चेंज यानी कि परिवर्तन, ठीक है सर। यहाँ के का मतलब आपको पता है, मल्टीप्लायर यानी कि गुणक। मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा वाई की, तो ये भी आपको कंफर्म है क्योंकि आपने प्रीवियस जितनी भी वीडियोस देखी हैं, एमपीसी, एमपीएस, उन सभी वीडियोस में आपका जो डेल्टा का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम को दिखाता है, आई में परिवर्तन को। डेल्टा आई, अब डेल्टा आई क्या है उससे पहले आई जान लीजिए क्योंकि ये नया है। आई का मतलब होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। जब भी आई वर्ड आएगा तो आई का मतलब होगा वहाँ निवेश। तो गारंटेड यानी कि जाहिर सी बात है डेल्टा आई का मतलब हुआ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश में परिवर्तन। क्या है इसका मतलब? निवेश में परिवर्तन। देखिए आपसे मैं सिंपल सी बात बता भी रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ कि जब इनकम चेंज होती है, माफ़ी चाहूँगा, जब इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश चेंज होता है। निवेश चेंज होने का मतलब है निवेश बढ़ जाए या निवेश घट जाए, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अगर निवेश बढ़ता या घटता है तो उससे किस में चेंज होता है? ड्यू टू दिस। इसके कारण क्या होता है? जो इनकम होती है यानी कि जो आय होती है वो भी चेंज होती है, यानी कि वो भी बढ़ती या घटती है। जनरली क्या होता है, देखिए आपको पता होगा, जब इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो हमारा आय भी बढ़ता है। इनकम हमारी, इन्वेस्टमेंट हमारी डाउन होती है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट को हम कम कर देते हैं तो हमारी आय भी कम हो जाती है। इस बात को आप मानते होंगे। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश जो किया जाता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब लाभ कमाने का जो उद्देश्य होता है, आय कमाने का जो उद्देश्य होता है, इनकम अर्न करने का जो मोटिव होता है, तो सिंपल सी कहानी है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया ही जाता है। किस मोटिव से? जब इनकम बढ़ानी है हमें। और इन्वेस्टमेंट डाउन करते हैं हम तो उससे इनकम भी डाउन हो जाती है। किसी भी रीजन से अगर इन्वेस्टमेंट डाउन करना पड़ा तो इनकम भी डाउन हो गई। तो देखिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? K = डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, है ना। सिंपल सी बात कहूँ तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपकी ये बनेगी, proportion between change in income and change in investment. Proportion between change in income and change in investment is called multiplier, है ना। यानी कि मैंने कहा आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन, आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हो आप? मल्टीप्लायर कहते हो, ठीक है। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं आप? मूल्य कैसे निकालते हैं? निवेश का, यानी कि निवेश गुणक, इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी। आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से भी ये जाना जाता है, निवेश गुणक। क्या कहते हैं सर? निवेश गुणक। खाली गुणक आय या निवेश गुणक आय, यही कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। तो मैंने कहा आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात को, सही है ना। अब कॉन्सेप्ट समझिए, अक्सर होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट में अगर चेंज होता है तो जनरली इनकम में चेंज होता ही होता है। हम इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ाते हैं जब हमें आय बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हो, क्लियर है। अगर आय बढ़ने की संभावना है तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, और अगर हमारे इन्वेस्टमेंट फालतू में लगी हुई है, यानी कि उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होने वाली एक्स्ट्रा, तो हम इन्वेस्टमेंट को डाउन भी कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को, निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहेंगे आप? मल्टीप्लायर कहेंगे। समझ आ गया? यानी कि वैल्यू विच इज received or get by the dividing of change in income through the change in investment is known as value of multiplier, है ना। और जो हमारी इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। समझ आ गया? तो जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट नोट पॉइंट में आप इतनी सी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि जो मल्टीप्लायर गुणांक है, इसका मूल्य हमेशा 0 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर, माफ़ी चाहूँगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू होती है। यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की? सर 1, ये है इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी, अनंत, नॉट कैलकुलेटेबल, सही है। तो मिनिमम वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की कितनी है? 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर? इन्फिनिटी जा सकती है। तो ये है कॉन्सेप्ट आपके मल्टीप्लायर का बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। इससे जुड़े और भी कई कॉन्सेप्ट है जो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, लाइक शेयर कमेंट मत भूलना, ये तो आप लोगों का योगदान है हमारे लिए। ओके, ठीक है, बाय बाय।